नमस्कार, बिटवीन द लाइंस विद नीरू रंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस की बत्ती 5 दिन बाद जली। आज जयराम रमेश ने ट्वीट किया, जो बात सेंसस के बारे में मैं 14 तारीख से आपको बता रहा हूं कि इसके क्या क्या रिप्रिकॉशंस हैं, क्या क्या दूरगामी प्रभाव हैं, जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, जिस ढंग से जाति जनगणना करवाई जा रही है उसके क्या मायने होंगे, ये सब कुछ हमने आपको समझाया था। और उस हवाले से भी वीडियो आप देख सकते हैं, 4-5 दिन पुराने सारे वीडियो आप उपलब्ध है मेरे, आप जाके समझ, डिटेल में मैंने बताया था। मैंने ये भी बताया था कि कैसे ये पूरा का पूरा कास्ट सेंसस जो हो रहा है, जो जाति की राजनीति है, वो खत्म हो जाएगी। और योगेंद्र यादव ने पूरा बड़ा सा आर्टिकल जो है इंडियन एक्सप्रेस के ओपेड पे लिखा था। उसमें क्या क्या कहा था वो भी मैंने आपको बताया था। अब जाकर के 5 दिन बाद जयराम रमेश का जो है वो ट्वीट करते हैं, एक्स पे पोस्ट लिखते हैं, जो ट्विटर था पहले, और वो जाके बताते हैं कि ये जो है वो बड़ा खतरनाक डिजाइन है। ये जो सेंसस 2027 का हो रहा है ये खतरनाक है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि भाई एक एक करके आते हैं, जो मैंने आपको बताया था कि कास्ट सेंसस जो है उसमें ओबीसी क्यों नहीं है, ड्रॉप डाउन क्यों नहीं है। ड्रॉप डाउन का मतलब ये कि ओबीसी वहां पे हो। अगर आप 9 नंबर में जाएंगे तो इसमें जो 9 नंबर पे जो है वो लिखा हुआ है रिलीजन, और 10 पे लिखा हुआ है कि क्या क्या आपको जानकारी देनी है। शेड्यूल कास्ट ऑब्लिक शेड्यूल ट्राइब ऑब्लिक कास्ट, यानी कि आपको अपनी कास्ट बतानी है। शेड्यूल ट्राइब को शेड्यूल कास्ट शेड्यूल लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी कास्ट लिख दें। उनकी अलग कैटेगरी है शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की। वो अभी से नहीं, 1951 की जनगणना से ही उनकी अलग है, तो कोई नया नहीं डाला है इन्होंने। वो उनकी गिनती होती है शेड्यूल ट्राइब की और शेड्यूल कास्ट की, क्योंकि उनकी जनसंख्या के हिसाब से रिजर्वेशन है जो 15% और 7.5% है, वो उनकी जनसंख्या के हिसाब से है। जो ओबीसी है वो कभी जनगणना हुई ही नहीं। इस बार जो ओबीसी का रखा है, जो वो रखा है ओपन, कि आप अपनी कास्ट लिख दीजिए, यह बताइए कोई कास्ट नहीं है। अब वो सवाल उठा रहे हैं कि भाई इसमें ड्रॉप डाउन क्यों नहीं दिया। ड्रॉप डाउन का मतलब यह हुआ कि जितने भी कास्ट हैं उसका नाम लिखा हो और उसमें से किसी को चुनना हो। अब राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप देखेंगे तो जो 1931 की हुई थी 4147 जातियां थी, तो आपको चुनना कितने में पड़ेगा? 4147 में से। क्या यह चलेगा? संभव है। और अगर स्टेट वाइज चले जाएंगे तब तो उसमें और लाखों जातियां जुड़ जाएगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग जातियां भी हैं। और इससे भी बड़ी बात कि जयराम रमेश जो ये चिंता कर रहे हैं, और वाजिब उनकी चिंता है, लेकिन वो अपने पोस्ट में कहीं भी जिक्र नहीं करते हैं कि आखिर 2012 में जब सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस यूपीए सरकार ने करवाया, उस सरकार में मंत्री थे, एनवायरमेंट मिनिस्टर उस वक्त थे ये, तो उस वक्त जाति जनगणना में ड्रॉप डाउन क्यों नहीं दिया? भाई कास्ट के दे देते और उसमें कहते चुन लो। तो जैसे मनमोहन सिंह सरकार में ओपन रखा वैसे यहां रखा। मैंने आपको बताया था कि योगेंद्र यादव ने कैसे इसमें चालाकी से घुमाया कि उस वक्त ब्यूरोक्रेट्स जो हैं उन्होंने पूरे कास्ट सेंसस को डिरेल कर दिया, और ऐसी संख्या आई कि जिसका कोई ना मनमोहन सिंह सरकार उसको जसा भी नहीं कर सकी और ना मोदी कर सके। इस बार तो जो कि कास्ट सेंसस जो है उस वक्त एससीसीसी अलग से हुआ था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इस बार जो है वो तो सेंसस के साथ हो रहा है, तो ये तो जारी होगा ही होगा। उसका कैसे यूज होगा, कितने कास्ट आते हैं? उस वक्त 46,70,000 से अधिक कास्ट हुए थे। इस बार कितने आते हैं वो देखना है।
और वो कास्ट बाहर आएगा भी आएगा, क्योंकि सेंसस के डाटा जारी करोगे तो उसमें जारी करोगे, छुपा ही नहीं सकते आप। तो उनकी चिंता एक तो ये है। दूसरी जो उनकी बत्ती जली है वो जली है कि भाई तुम जन्म स्थान क्यों पूछ रहे हो, मां बाप का डिटेल क्यों पूछ रहे हो। मैंने वीडियो बनाया था, मुझे ध्यान है 4 दिन पहले, 4 दिन हो गए, 4-5 दिन, उसमें मैंने बताया था आपको, उसकी हेडिंग लगाई थी यही कि भाई ये एक सवाल जो है ना वो घुसपैठियों में हड़कंप मचा सकता है और मचा रहा है। अभी लोग समझ नहीं रहे, क्योंकि जैसे ही आप जन्म स्थान पूछोगे, और माता पिता का भी इसमें डिटेल है, 11 नंबर और 12 नंबर जो है क्वेश्चन वो यही है, फादर्स पर्टिकुलर्स, फादर के विस्तृत जानकारी पिता की, मदर्स पर्टिकुलर्स, माता की विस्तृत जानकारी, यानी कि वो पैदा कहां हुए, कहां पे रहते थे, क्या है उनका उम्र, क्या है नाम, क्या है, ये डिटेल, उनके माता पिता का नाम क्या है, वो सब देना पड़ेगा उसमें। अब वो ये कह रहे हैं कि यार ये 4-5 सवाल है, ये तो कभी पूछे ही नहीं गए, आज तक नहीं पूछे गए, ये इस वक्त क्यों पूछे जा रहे हैं। उनको चिंता, जो मैंने उस वक्त बताया था कि ये सवाल जो है वो खतरनाक सवाल हैं, और खास तौर पे डाटा जब सामने आपका होगा जो कहेगा कि मैं मुर्शिदाबाद का, मेरे पिताजी थे, मेरा जन्म स्थान मुर्शिदाबाद में था, मेरे पिताजी का जन्म स्थान मुर्शिदाबाद में था, तो मुर्शिदाबाद में कभी भी डाटा से चेक किया जा सकता है। वैसे सेंसस के डाटा जो हैं वो गोपनीय रहते हैं, आप आरटीआई से भी नहीं मांग सकते कि इस आदमी का डिटेल जो हमें दे दीजिए, वो नहीं दिया जाता है, वो जो आप देंगे जाता वही रहेगा वो। लेकिन पॉलिसी निर्माण में तो इस डाटा का यूज होता है, पॉलिसी बनाने में तो यूज होता है, यानी कि सरकार के पास ये डाटा होती है, सेंसस डाटा सरकार के पास जाता है, सरकार तमाम पॉलिसीज बनाती है। तो ये जो जन्म स्थान वाला जो डाटा है ये सरकार के पास होगा, और उसका अगर आप अध्ययन करके सरकार देखे तो पता लगा सकती है कि भाई मुर्शिदाबाद का या 24 परगना का या किसी भी एरिया का एक गांव में इतने लोग इस वक्त पैदा कैसे हुए, और देश के इन विभिन्न जगहों में रह रहे हैं। पता चला कि कलकत्ता से ज्यादा जनसंख्या तो वह किसी गांव की हो गई, क्योंकि वहां बन गया सर्टिफिकेट कि यहां हुए थे फर्जी, और फिर आके बेंगलोर में, मुंबई में, ये वो एक एक 2-2 पीढ़ी से रह रहे हैं। कुछ भी हो सकता है, अभी डाटा आना है। लेकिन ये जो है वो कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स चल रही थी, जो कांग्रेस की अभी तक जो पॉलिटिक्स चल रही थी उससे अलग है ये डाटा जो है, और डाटा भी है, महत्वपूर्ण है। जियो फेंसिंग है इसमें, जियो फेंसिंग। ये जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए कुछ पहाड़ी जिले सब जो हैं जहां बर्फबारी होती है, वहां जो सेंसस शुरू हुआ है, उस सेंसस में एक बात की है उन्होंने कि आप सेल्फ जो है सेंसस कर लो, खुद ही अपना डिटेल भर लो, पोर्टल खोल दिया है। लेकिन वो डिटेल आप, मैं बिहार का डिटेल जो है या कहीं का डिटेल, कोई लद्दाख का दिल्ली में रह रहा हो तो अपना डिटेल नहीं भर सकता, वो जियो फेंसिंग है। अपने मोहल्ले में जहां उसका घर है वहां जाएगा तो उसी मोहल्ले, उसी शहर, उसी मोहल्ले में जाके वो भराएगा। वो बाहर वो ऐप काम नहीं करेगा कि उसमें भर दिया आपने खोल के। तो डाटा साइंटिफिक और एक्यूरेट आ रहा है कि कौन आदमी कहां है, पहले कहां रहता था, कब माइग्रेट किया, क्यों माइग्रेट किया, जन्म स्थान वैसा बताइए आपको। तो ये जो पूरा का पूरा जो चीज है वो एक कांग्रेस की बत्ती जली है। लेकिन अब तो देर हो चुकी है, अब तो सेंसस शुरू हो गया, सेल्फ जो है वो डिटेल्स भरने का जो काम है वो 17 तारीख से शुरू हो चुका है, बात आगे निकल चुकी है। देखते हैं कि वो मुद्दा किस तरह से बनाने की कोशिश करते हैं, क्या क्या होता है। जो कुछ भी होगा हम आपके पास आएंगे और डिटेल में समझाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।